नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी परम दृष्टि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने चक्रवर्ती ब्याज की एक क्लास आपको डाल दी थी। आज उसके आगे की बात करते हैं, ठीक है। इसी के पैरेलल आपको पता है तो हमने परम जीडी सीरीज के हिसाब से एक कंटेंट चला रखा है। उसमें आपके तमाम वो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, लेकिन आपकी संख्या बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। आप जल्दी से जल्दी इन चीजों को शेयर करें तो कि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। तो हम आज की क्लास को उससे आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखना भाई, मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया है, हमने अभी तक ब्याज ज्ञात करने के तरीके सीखे हैं और ब्याज ज्ञात करने के तरीके हमने 5 सीखे हैं। कितने सीखे हैं? 5। और पांचे तौरों के एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है। 5 तरीके अपने क्या क्या सीखे हैं। पहला तरीका अपना है चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला। क्या है भाई? फॉर्मूला, ठीक है भाई। पहला तरीका हमने क्या किया था? फॉर्मूला। दूसरा तरीका अपने पास क्या है? कोड। क्या है? कोड, ठीक है। कोड अपने पास क्या है? सुनना भाई, 2 साल का कोड अपने को याद रखना है 21। 3 साल का कोड हमें याद रखना है 331। 4 साल का कोड हमें याद रखना है 4641। और 5 साल का कोड हमें याद रखना है 5101051, ठीक है। 5 साल के बाद का सही आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। बोलो भाई सही, ठीक है। आपको 5 साल तक ही के कोड याद रखने हैं, ठीक है भाई। 2 साल का कोड कितना है? 21। 3 साल का कोड कितना है? 331। 4 साल का कोड कितना है? 4641। और 5 साल का कोड कितना है? 51010 और 1, ठीक है। हमने आपको 2 साल का सी बता दिया है, 3 साल का सी बता दिया है, ठीक है भाई, पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। अगली बात हम करें, तीसरा हमने तरीका आपको बताया है। तीसरा तरीका अपना क्या था? इफेक्टिव रेट का। क्या था भाई? इफेक्टिव रेट का, ठीक है। इफेक्टिव रेट मैंने आपको 2 साल की बता दी है। कितने साल की? 2 साल की, ठीक है। सुनना भाई, मैंने 2 साल की इफेक्टिव रेट आपको क्या बताई है? 2 साल की इफेक्टिव रेट ज्ञात करने का तरीका एक मैंने बताया है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ठीक है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ठीक है। देखना भाई, अगर मुझे 4% की इफेक्टिव रेट चाहिए तो 4% की इफेक्टिव रेट का एक तरीका तो ये है, क्या? 4 प्लस में 4 गुणा में 4 बटे में 100। 4 प्लस 4 8, 4 गुणा 4 16, 16 में 100 का भाग 0.16, और जैसे मैं इसको जोड़ूंगा ये कितना हो जाएगा? 8.16, 8.16, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया? 4% है, क्या बताया था? 4 का डबल 8 और 4 का स्क्वायर 16, तो आपकी इफेक्टिव रेट कितनी है? 8.16, 8.16, ठीक है। अब अगर मान लो 3% है, 3 का डबल 6, 3 का स्क्वायर 9, अंक 2 होने चाहिए। आपकी इफेक्टिव रेट 2 साल की कितनी है? 6.09, ठीक है। ये कितने साल की है? 2 साल की। आज मैं सिखा रहा हूं आपको 3 साल की इफेक्टिव रेट। कितने साल की? 3 साल की, ठीक है। ये कितने साल की है? ये 2 साल की है। कितने साल की है? 2 साल की। अगर मैं इस 2 साल की को इस वाले फॉर्मूले में एक बार 3% के साथ और कर दूंगा तो आपके पास 3 साल की इफेक्टिव रेट बन जाएगी। कितने साल की बन जाएगी? 3 साल की, ठीक है। देखना भाई, सीखने की कोशिश करना एक बार। फॉर्मूला अपने पास क्या है? अपने पास फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, ठीक है। अगर मैं आपको 3% से बात करूं तो मुझे 3%, 3% और 3%, 3 साल की इफेक्टिव रेट ज्ञात करनी है, ठीक है। 3% 2 साल की होगी तो आपने अभी ज्ञात की है, बोलो कितनी होगी? 6.09। और इसको एक बार यहां फॉर्मूले में रखकर कितने साल की इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे? 3 साल की। जोड़ दो 9.09, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई कर दो 9 27, 27 और 36 18, 18 पॉइंट लगाना है 4 के बाद में तो पॉइंट लगेगा यहां पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.1827, 1827, ठीक है। इनको ऐड कर दो 9.09 0.1827, काउंट करो 7272.9, ठीक है। इस प्रकार हम कितने साल की 3 साल की इफेक्टिव रेट निकालेंगे। कितने साल की? 3 साल की। तो 3% से 3 साल की इफेक्टिव रेट कितनी है? 9.2727, 9.2727, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे 10% की ज्ञात करनी हो, कितने परसेंट की?
10% की, बोलो 10 का कितना होता है 21, प्लस में 10, प्लस में 21 गुणा 10/100, ठीक है, कितना आएगा 2.1, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 31, प्लस में ये कितना हो जाएगा 2.1, 31 प्लस 2 कितना हो जाएगा 33.1, ये क्या है 10% की 3 साल की इफेक्टिव रेट, कितने साल की 3 साल की इफेक्टिव रेट, ठीक है, धन्यवाद। मैंने आपको बताया था कि 10,000 का 10% से 3 साल का सीए ज्ञात करना है, कितने साल का 3 साल का, ठीक है। पहला तरीका फॉर्मूला, दूसरा तरीका कोड, तीसरा तरीका इफेक्टिव रेट, चौथा विनिमय चेंज करके, पांचवा ग्राफ, ठीक है। अगर आप इसको इफेक्टिव रेट से ज्ञात करोगे तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मूलधन का 33.1% बता दो, ब्याज आ जाएगा 10,000 का डायरेक्ट आप कितना बता दो 33.1, 3,310, 3,310, ठीक है, ये क्या आ जाएगा ब्याज, ठीक है भाई। यहां तक की बात हम कर चुके हैं, आगे चलते हैं, देखना अब हम सीख रहे हैं 4 साल का सीआई। मैंने बोला 10,000 का 10% से 4 साल का चक्रवर्ती ब्याज क्या करना, ठीक है। कौन से तरीके से, कोड से। पहले क्या करोगे 10,000 का 10% बताओ 1,000, फिर 1,000 का 10% 100, फिर 100 का 10% 10, और 10 का 10% 1, कितने साल का बताना है 4 साल का। कोड बोलो 4 6 4 1, कितना आएगा 4,000, कितना आएगा 600, कितना आएगा 40, कितना आएगा 1, और अगर मैं इनको सबको जोड़ रहा हूँ तो मेरा आंसर आ रहा होगा 4,600। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई। बोलो भाई सही, ठीक है। तो हमने ब्याज सीख लिए हैं 5 तरीके से, बोलो भाई सही। पहला तरीका फॉर्मूला, दूसरा कोड, तीसरा इफेक्टिव रेट, चौथा विनिमय चेंज करके, और पांचवा ग्राफ, ठीक है। यहां तक की बात हो गई है कंप्लीट। चलते हैं आगे। आगे की टाइप है, आगे की टाइप ये है कि भाई अंतर है, डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस ज्ञात करना है 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में, ठीक है। पहला तरीका फॉर्मूला, डी बराबर पी आर बटा 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। डी बराबर पी आर बटा 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। डी क्या है अंतर, पी क्या है मूलधन, आर क्या है दर, ठीक है। डी बराबर पी आर बटा 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। चले आगे, ठीक है। क्वेश्चन देखना भाई, मैंने पूछा 1,000 रुपए आपका मूलधन है, रेट है आपकी 10%, टाइमिंग है आपका 2 साल का, और सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करना है। लगा दो फॉर्मूला, डी बराबर पी कितना है 1,000, रेट कितनी है 10%, 10/100 का होल स्क्वायर, मतलब मैं कितनी बार लिख दूंगा 2 बार, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है। अंतर कितने रुपए का आ रहा होगा 10 रुपए, ठीक है। ये अपना 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करने का फॉर्मूला है, डी बराबर पी आर बटा 100 का होल स्क्वायर, डी बराबर पी आर बटा 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। चले आगे, चलो आगे भाई, ठीक है। अब सुनना भाई काम की बात, अब मैं आपको बता रहा हूं क्या, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने आपको सिखाया है 2 साल का ग्राफ। क्या सिखाया है 2 साल का ग्राफ, ठीक है भाई। 2 साल का ग्राफ मैंने सिखाया है, बोलो क्वेश्चन में मूलधन है, ठीक है, मूलधन है, बोलो मूलधन कितना है 1,000, 1,000 का कितना परसेंट 10%, बोलो कितना होगा 100, ये भी 100, और 100 का 10% कितना 10,
मैंने आपको वैल्यू बताई है। ये है पहले साल का ब्याज, ये है दूसरे साल का ब्याज, ये है साधारण ब्याज, ये पूरा क्या है चक्रवर्ती ब्याज, ये क्या है, ये क्या है अंतर, ये क्या है अंतर, कितने रुपए का 10 रुपए का, कितने रुपए का 10 रुपए का। ठीक है, तो सीआई में अपने पास ग्राफ बहुत काम की चीज है। बोलो भाई सही, लगभग क्वेश्चन आपके किससे हो जाएंगे ग्राफ से। ठीक है, कैसे ज्ञात किया, मूलधन कितना है 1000, 1000 का कितना परसेंट 10%, रेट कितनी है 10%, 1000 का 10% कितना होगा 100, 100 क्या है पहले साल का ब्याज। जैसे ही अगला साल आएगा मुझे मूलधन पे ब्याज देना है और पहले साल के ब्याज पे देना है। 2 साल में ये क्या होता है अंतर, कितने रुपए का है 10 रुपए का, कितने रुपए का है 10 रुपए का। ठीक है, क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं यहीं पे। ठीक है, क्वेश्चन ने मैंने क्वेश्चन को चेंज किया और ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मूलधन है आपका 20,000, रेट है आपकी 5%, टाइमिंग आपका 2 साल का है और सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करना है, सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, बोलो मूलधन कितना है 20,000, रेट कितनी है 5%, 20,000 का 5% 1000, ये 1000 तो ये भी 1000 और 1000 का 5% 50। बोलो अंतर कितने का है 50 रुपए का, अंतर कितने का है 50 रुपए का। ठीक है भाई, कितने रुपए का है 50 रुपए का। चलो आगे चलूं, ठीक है धन्यवाद। आगे की बात देखना भाई, आगे की बात इस प्रकार है, क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं और क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं इस प्रकार कि इस बार हमें मूलधन तो ज्ञात करना है, रेट दे रखी है 10%, टाइमिंग वो ही 2 साल का है और इस बार सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है कितने रुपए का 300 रुपए का। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्राफ मेथड से। ठीक है, सुनना भाई, अब देखना ग्राफ कैसे सेट किया जाएगा। अब क्वेश्चन में मूलधन नहीं है, क्वेश्चन में क्या है रेट, रेट पे ग्राफ कैसे सेट किया जाएगा। पहला काम, इस रेट को आप भिन्न में चेंज करोगे और भिन्न में चेंज करने का मतलब 1/10 कितना आएगा 1/10। ठीक है, टाइमिंग कितने साल का है 2 साल का, 2 साल का मतलब नीचे वाली संख्या का स्क्वायर, नीचे वाली संख्या अपनी क्या है मूलधन, नीचे वाला संख्या कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। मैं मान लेता हूं आपका मूलधन कितना है 100, कितना है 100। ठीक है, 100 का 10% के हिसाब से ग्राफ सेट कर लो, बोलो कितना आएगा 10, ये भी कितना आएगा 10 और 10 का कितना आएगा 1। सारी वैल्यू आपको पता ही है, ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, ये साधारण ब्याज, ये पूरा चक्रवर्ती ब्याज और ये क्या है अंतर, ये क्या है अंतर। बोलो एक की वैल्यू कितनी है 300, अरे एक की वैल्यू कितनी है 300, तो वैल्यू कितने की चाहता है 100 की। आंसर आ जाएगा कितना भाई 30,000, आंसर कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है मूलधन रेट और टाइमिंग देकर अंतर पूछ सकता है या फिर अंतर टाइमिंग और रेट देकर मूलधन पूछ सकता है। दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, मैंने आपको दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, अगर मूलधन दिया है तो अंतर कैसे ज्ञात करेंगे और अंतर दिया है तो मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये अपना था 2 साल का, कितने साल का 2 साल का। ठीक है, अब चलते हैं डिफरेंस 3 साल का, डिफरेंस कितने साल का 3 साल का, डिफरेंस है 3 साल का किस किस में सीआई और एसआई में, सीआई और एसआई में। ठीक है, पहला तरीका फॉर्मूला डी बराबर पी R/100 का होल स्क्वायर, ये अपने पास 2 साल का था, कितने साल का था 2 साल का था। ठीक है, अगर मैं इसको 300 प्लस R/100 से गुणा कर दूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर के फॉर्मूला बढ़ जाएगा डी बराबर पी R/100 का होल स्क्वायर, 300 प्लस आर, 300 प्लस आर बटे में कितना 100, कितने साल का 3 साल का। क्या है सीआई और एसआई ज्ञात का अंतर ज्ञात करने का फॉर्मूला है, क्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर। ठीक है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन मैंने लिखा मूलधन है 20,000, रेट है 10%, टाइमिंग है 3 साल
और आपको ज्ञात करना है सीआई और एसआई का अंतर। क्लियर? चलो आओ, फॉर्मूला लगा दो, डी बराबर मूलधन कितना 20,000, रेट 10%, 10/100 इंटू में 10/100, 10 और जोड़ोगे कितना हो जाएगा 310 घटे में 100, काटो 4 जीरो से 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 31 गुणा 2 62, आपका आंसर कितना आएगा 620। 620 620 क्या आया है अंतर किसका, सीआई और एसआई का। ठीक है, किससे आया है फॉर्मूले से, किससे आया है फॉर्मूले से। ठीक है, चलो आगे आओ, अपना तरीका अगला, क्या ग्राफ, क्या ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन वही है, ठीक है, क्वेश्चन वही है। ठीक है, चले, मूलधन कितना है 20,000, रेट वही 10%, टाइमिंग वही 3 साल, और सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करना है। मूलधन कितना 20,000, ग्राफ सेट करेंगे 10% 2,000, ये भी कितना 2,000, ये कितना 200, ये कितना 2,000, ये कितना 200, ये भी कितना 200, ठीक है, और ये कितना 3 साल में अंतर क्या था, यही तो था भाई 200 200 200 600, आंसर आ जाएगा 620। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ रही होगी, बोलो भाई सही। ठीक है, 3 साल का सीआई याद करने का तरीका भी है, और ये टोटल 3 साल में कुछ भी पूछेगा तो वो इसी में से पूछेगा। तो हमें क्या याद करना था अंतर, हमने 3 साल का ग्राफ सेट कर लिया, और हमने बता रखा है कि जो अंतर होता है वो कौन सा होता है, ये वाला, क्योंकि ये पूरा तो क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज, और ये वाली लाइन क्या होती है साधारण ब्याज। तो इन दोनों का अंतर कितना है 620 का, बोलो क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा कितना 620 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखता हूं, अगला क्वेश्चन है, मूलधन है मेरे पास 10,000, ठीक है, रेट है मेरे पास कितनी परसेंट, कितनी मान लो 5%, टाइमिंग मेरे पास कितना है, टाइमिंग मेरे पास वही 3 साल का, और आपको सीआई और एसआई का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, चलो करो ग्राफ सेट, 10,000 5%, बोलो कितना आएगा 500, कितना आएगा 500, ठीक है, ये भी कितना आएगा 500, 500 का 5% 25, ठीक है, आओ 500 25, ठीक है, ये भी कितना है 25, 25 का 5% 25, 1.25, ठीक है, ये अंतर है 75 1 76, तो आपका आंसर आ रहा होगा 76.25, 76.25। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं चेंज करता हूं, मैंने बोला मूलधन ज्ञात करना है, रेट है 12.5%, कितनी है 12.5%, टाइमिंग कितना है 3 साल, सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है 200 रुपए का, कितने रुपए का 200 रुपए का, क्या ज्ञात करना है मूलधन, क्या ज्ञात करना है मूलधन। ठीक है, आओ भाई आप मुझे बताना, पहला काम मूलधन नहीं है, रेट से हमें ग्राफ सेट करना है, पहला काम हम इसको किस में चेंज करेंगे भिन्न में, और 12.5% की भिन्न कितनी होती है 1/8। अभी मैंने बताया है 2 साल का है तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर मूलधन मानेंगे, और 3 साल का है तो नीचे वाली संख्या का क्यूब मूलधन मानेंगे। 512, 8 का क्यूब कितना होता है 512, कितना होता है 512। ठीक है, 512 का ग्राफ सेट करो 1/8 के हिसाब से, कितने के हिसाब से 1/8 के हिसाब से। ठीक है, बोलो कितना आएगा, भाग दो 8 का, ठीक है 64, कितना आएगा 64, ये भी कितना आएगा 64,
ये कितना आएगा 8, ये कितना आएगा 64, ये कितना आएगा 8, ये भी कितना आएगा 8 और ये कितना आएगा 1। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी। 512 का 1/8 64, 64 64 का 1/8, ये 64, ये 8, ये 8 और 8 का 1/8। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? अंतर। अपने पास अंतर कितने का? ये अंतर कितने का? 8 8 8 24 और 1 25। 25 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 200। कितनी दे रखी है? 200। एक की वैल्यू कितनी? 8। एक की वैल्यू कितनी? 8। कितने की वैल्यू चाहता है? 512 की। गुणा कर दो 8 से। 16 9 40। आंसर आ रहा होगा 4096। 4096 कितना आ रहा होगा? 4096। ठीक है, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको ये बता दिया है क्या कि 2 साल का सीआई और एसआई का ज्ञात करने का अंतर क्या है? डी बराबर पी आर बटा 100 का होल स्क्वायर। 3 साल का क्या है? डी बराबर पी आर बटा 100 का होल स्क्वायर इंटू में 300 प्लस आर बटा 100। ये तो अपनी बात हुई फॉर्मूले से, लेकिन मैंने आपको बताया ग्राफ 2 साल का और 3 साल का ग्राफ से हमें दोनों पर्सन मूलधन रेट दे रखी है, तो अंतर कैसे ज्ञात करना है? और रेट दे रखी है, टाइमिंग दे रखा है, अंतर दे रखा है, तो मूलधन कैसे ज्ञात करना है? दोनों तरीके मैंने बता दिए। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और लिखता हूं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिखा मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, रेट है आपकी 11/1/9%। ठीक है, टाइमिंग वही आपका 3 साल का। ठीक है, सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है 560 रुपए। कितने रुपए का दे रखा है? 560 रुपए का। ठीक है, पहला काम क्या करोगे? भिन्न में चेंज। 11/1/9 का मतलब कितना होता है? 1/9। कितना होता है? 1/9। क्या करोगे? 3 साल का है क्यूब, 9 का क्यूब 729। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 729 का ग्राफ सेट करोगे 1/9 के हिसाब से। कितने साल का? 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का। बोलो 81 81 9 81 9 9 और 1। अब ग्राफ जल्दी सेट होना चाहिए क्योंकि मैंने सारी बातें आपको सिखा दी है। बोलो अंतर कितने का है? 9 9 18 27 और 1 28। 28 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 560। 560। बोलो एक की वैल्यू 20। अरे एक की वैल्यू 20 और वैल्यू कितने की चाहता है? 729 की। मल्टीप्लाई कर दो 18 5 14। आंसर आ जाएगा 14,580। 14,580। ठीक है, तो ये बातें अपने पास क्या थी? हमने चक्रवर्ती ब्याज पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा है क्या कि चक्रवर्ती ब्याज कितने तरीकों से बताया जाएगा? 5 तरीके। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था ब्याज 2 साल का ज्ञात करना हो, 3 साल का ज्ञात करना हो, 4 साल का ज्ञात करना हो, 5 साल का ज्ञात करना हो। बोलो भाई सही। ठीक है, अपने पास 5 तरीके हैं, आप कोई भी तरीके दे। लेकिन आज हमने क्या सीखा है? आज हमने सीखा है कि 2 साल का और 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज में अंतर दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? अंतर दे रखा होगा और हमें वो ज्ञात करना है। ठीक है, आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं, आप मुझे बताओगे कि मूलधन मुझे ज्ञात करना है, रेट है 16/2/3%, टाइमिंग वही 3 साल का है और सीआई और एसआई का अंतर दे रखा है कितने का? 190 रुपए। कितने रुपए का? 190 रुपए का। ठीक है भाई, कैसे ज्ञात करोगे? पहले तो इसको भिन्न में चेंज करो। 1/6। 1/6 कितने साल का है? 3 साल का। क्यूब कर दो 216। 216। ठीक है, 216 का 1/6 36। 36। 36 का 1/6 6। ठीक है, फिर 36, फिर 6, फिर 6, फिर 1, फिर 1। ठीक है, अंतर देखो कितने का है? 19। कितने का है?
19 का, कितने का है 19 का, ठीक है। 19 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 190, 19 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 190, तो बोलो एक की वैल्यू कितनी आएगी 10। अरे एक की वैल्यू कितनी आएगी 10, और वैल्यू कितने की चाहता है 216 की, मैं गुणा कर दूंगा इसको 10 से, आपका मूलधन आ रहा होगा 2160, 2160, ठीक है भाई, कितना आ रहा होगा 2160, ठीक है। तो हमने आज के वीडियो में आपको यह बता दिया है क्या कि 2 साल का और 3 साल का, 2 साल का और 3 साल का अंतर कैसे ज्ञात किया जाएगा। एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भाई 2 साल का अंतर दे रखा है, मूलधन ज्ञात करना है, 2 साल का मूलधन दे रखा है, 2 साल का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम आगे सीखेंगे कि अंतर दे रखा हो, मूलधन दे रखा हो तो रेट कैसे ज्ञात करनी है, वो हम एक साथ बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।